नमस्कार। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का जो हमारा कल का टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव, उसको हम पार्ट 2 में सेकंड पार्ट उसका आज पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कल वाले वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, हाउ टाइप्स एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल्स। मैंने आपको बताए थे कि एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, उनकी क्वांटिटी के बारे में बताता है और नंबर्स के बारे में बताता है। आज हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे, यानी एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द वर्ड विच सो अबाउट नाउन, समझे आप, यानी एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा शब्द के बारे में बताता है और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो आप अब अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे पीछे पीछे विद एग्जाम्पल भी लिखिए कि क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। लिखिए आप, हमने बता दिए थे पहले आपको 3, अब लिखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो इसके एडजेक्टिव नेक्स्ट पार्ट है, आप ऐसे सारणी बना लीजिए और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, लिखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर वो होता है कि नाउन के बारे में विच पॉइंट आउट, समझा, पॉइंट आउट अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये ध्यान रखना, जो कोई भी शब्द होता है वो पॉइंट आउट करता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के इंगित करता है, उन वस्तुओं को इंगित करता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, सीधे लिखिए आप, पॉइंट आउट नाउन, पॉइंट आउट नाउन। जैसे देखो, अब इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ध्यान में रखना होगा। इसमें शब्द होता है वही कौन कौन से, दिस और दैट। जो नियर है उसके लिए सिंगुलर दिस, जो फार है उसके लिए दैट। जो नियर में प्लूरल है दीज और जो फार है दोज। अब इसको हम किस प्रकार करेंगे एक्सप्लेन, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए आप एग्जांपल लिखिए, दिस बॉय इज ए थिफ, दिस बॉय इज ए थिफ। अब देखो बॉय, बॉय के पॉइंट आउट कर रहा नाउन को, नाउन दिस बॉय है, तो दिस बॉय क्या बताया गया है, थिफ, यानी इस बॉय के बाद जो दिस शब्द आया है, ये वर्ड आया है दिस, क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है। समझे, दीज बुक्स आर माइन, ये और दोज काउज आर मोहन्स, अंडरस्टूड। इस प्रकार जो शब्द आते हैं दिस दैट दीज और दोज, उनका यूज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे देखो, दैट इज माई ड्रेस, दैट इज माई ड्रेस, तो दैट जो शो कर रहा है ड्रेस के बारे में बता रहा है, आए समझे। और माई रिलेटिव प्रोनाउन है, ड्रेस नाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन को किससे हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट से। दैट इज माई ड्रेस, लिख दीजिए आप इसमें एग्जाम्पल भी, दैट इज माई ड्रेस, दैट इज माई ड्रेस। अब क्वेश्चन बनता है आपके के दैट इज माई ड्रेस, फाइंड आउट अंडरलाइन वर्ड्स एडजेक्टिव। तो दैट वर्ड है जो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी जो एक वाक्य दिया गया है दैट इज माई ड्रेस, इसमें रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है, दैट किस प्रकार का विशेषण है, डेमोन्स्ट्रेटिव। इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। अब लिखिए आप, देखो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लिखिए आप भी मेरे पीछे पीछे, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, सुनना आप, इसमें होता है थिंग्स और पर्सन को शो किया जाता है, क्या कहता है, शो, सिंगुलर या प्लूरल के रूप में उनको शो किया जाता है, ठीक है ना।
टू शो, शो क्या करना, टू शो। अब बताए जैसे देखो ईच, ये वर्ड देखो आप महत्वपूर्ण, एवरी, ईच, एवरी, ये शब्द आप भी याद रख लो। आइदर, नाइदर, आइदर और नाइदर, ये जो चार वर्ड है आपको वो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहला। जैसे देखो ईच गर्ल एंड ईच बॉय हैज अ पेंसिल, देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अ पेंसिल। जो ये ईच आया है पूरे सेंटेंस में, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आया, समझे। समझ आ गया होगा आपके। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है इसके अंदर है, आपको बताना चाहता हूं, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए सिंगुलर अलग अलग बहुत होता है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे देखो नाइदर टीचर प्रिस्क्राइब हियर, नाइदर टीचर प्रेजेंटेड हियर, कोई भी अध्यापक यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, इस तरीके से। अब है आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लिखिए आप भी, अगला पार्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पहले वर्ड आप समझिए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिससे हम किसी को प्रश्न पूछते हैं। WH वर्ड जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू लिव, और लास्ट में साइन अप इंट्रोगेशन आता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर क्या करता है, जो सेंटेंस व्हाट, विच और हु से नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछता है वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है ना, यानी क्या करता है, जो आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव में बोलते आप आस्क क्वेश्चन, ये इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की विशेषता है। इसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न, नाउन से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखो विच बुक डू यू लाइक, देखो देखिए आप इसमें शब्द देखिए, पहले शब्द लिख लीजिए विच, ठीक है ना, और देखिए आप शब्द और कौन कौन से, हुज और व्हाट, विच, हुज और व्हाट, ये तीन जो WH वर्ड है इनका यूज हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे देखो विच बुक डू यू लाइक, देखो आप सेंटेंस में देखो विच बुक डू यू लाइक, ये बुक है, बुक के बारे में रेफरेंस विच से है, कौन सी बुक, तो विच बुक के लिए आपको ये जो विच इस सेंटेंस में वर्ड है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपको कि किस प्रकार हमने डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया। अगला है आप पॉजिटिव एडजेक्टिव, लिखिए आप पॉजिटिव एडजेक्टिव, आप भी लिखते रहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, यानी क्या करता है ये, पोजेशन ऑफ समवन, पोजेशन यानी क्या, स्वामित्व, अधिकार, तो पॉजिटिव लिखिए, पोजेशन या पॉजेसिव, समवन यानी किसी आदमी को या कोई थिंग्स को जो पोजेशन दिया जाता है। ठीक है, आया समझे, पोजेशन ये आपको जो मैंने बताया है, किसी को पोजेशन दिया जाता है, ठीक है, तो स्वामित्व से संबंधित कोई भी शब्द आएंगे वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। जैसे देखो इसमें पॉजिटिव आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, वर्ड देखिए माई, आवर, योर, हिज, हर, इन वर्ड का हम यूज किसी नाउन के साथ करते हैं तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव की भूमिका अदा करता है। जैसे देखो दिस इज माई पेन, जो पेन है इसके साथ में ये माई है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करता है। और एक ध्यान रखो आप, हमने बताया था प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन,
माई, आवर, जैसे रमेश इज माई ब्रदर। तो ये वर्ड पजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है और पजेसिव एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। ऐसा समझे, केवल माई है वो तो प्रोनाउन है, और माई और पेन का जब रिलेशन बताया जाते हैं प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के साथ में जो माई का यूज किया जाता है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है, आगे आप लिखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखना प्रॉपर में क्या है, किसी के बारे में बताता है, जैसे कोई रेजिडेंशियल है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, जैसे आपको बताना चाहता हूँ। पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए आप पहले देखिए, ध्यान रखो आप हमेशा इनको नाउन और न्यूमेरल के पहले इनका क्रम क्या होगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव पहले आएगा, फिर पॉजिटिव बाद में, न्यूमेरिकल यानी नंबरिंग के संबंधित आएगा, समझे। जैसे देखो ऑल माई ब्रदर्स वेल सेटल्ड, ऑल पहले आया है फिर माई बाद में आया, समझे। नंबरिकल है वो पहले आता है पॉजिटिव में, और जो पोजीशन है वो बाद में आता है। अब अगला लिखिए आप, ये लिख लिया आपने, आराम से लिख लिए होंगे आपने, समझ में आ रहे होंगे आपके। अगला जो इसका टाइप्स है वो मैं यहीं से लेता हूं, इसके अगले पार्ट में ऐसे आपके लिए बना रहा हूं। अगला इसका है, लिखिए आप प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव यानी जो नाउन से बनता है। जैसे देखो इंडिया, इंडिया से क्या बना, इंडियन, क्या बना, ये प्रॉपर नाउन है। आप समझ लो जो नाउन होती है उनसे, नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसे अपन प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, समझाया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन से, PROPERNON, प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे देखो इंडिया, इंडिया क्या है, नाउन है। अब इससे क्या बन गया, इंडिया से इंडियन, तो इंडियन क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ध्यान रखना आप। अब जैसे बताया मैंने, जैसे इसका सेंटेंस में करते हैं आप, आई एम एन इंडियन, इंडियन ये सेंटेंस आया है, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। अच्छी तरह समझ आएगा। अब लिखिए आप एम्फासाइजिंग, कौन सा है, एम्फासाइजिंग जो 9th है, लिखिए, ठीक है। एम्फासाइजिंग, एम्फासाइजिंग क्या होता है, एडजेक्टिव। आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे, पहले सुन लीजिए। एम्फासाइज क्या होता है कि दोनों को क्या करते हैं, जब सेंटेंस के अंदर, सुनो, अपन 2-3 वर्ड यूज करते हैं, ऑन या वेरी का, तो नाउन, 2 नाउन होते हैं, उनको क्या करते हैं, जोर दिया जाता है एक नाउन के ऊपर विशेष, तो उसको क्या कहते हैं, एम्फासाइज। एम्फासाइज यानी क्या करता है, एम्फासाइज यानी जोर देना। तो एम्फासाइज है ऑन नाउन, एक नाउन के ऊपर एम्फासाइज देते हैं, है समझे। एम्फासाइज दिया जाता है एक नाउन के ऊपर, तो वो एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें कौन कौन सेंट आते हैं, यदि वाक्य में वेरी या ऑन आ जाए, कौन कौन से सेंटेंस में वेरी या ऑन, जैसे देखो वेरी या ऑन सेंटेंस में आता है तो उसको विशेष एम्फासाइज देकर के नाउन को जो शो किया जाता है वो एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे देखो दिस इज माई, जैसे सिंपल देखो, दिस इज माई हाउस कहते तो माई क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव, लेकिन ये माई के साथ मैंने क्या लगा दिया, ओन हाउस। दिस इज माई ओन हाउस, ये जो पोजीशन दिया हमने इस नाउन के पहले, दिस इज माई ओन हाउस, यानी मेरे स्वयं का, तो ये ओन वर्ड हमने लिया है, इसके साथ में हम हाउस पे ऊपर एम्फासिस दे रहे हैं, तो ये एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। तो मैंने आपको ये 9 तरह के जो एडजेक्टिव है उसके बाद में बताया है। अब आपको यदि नाउन के पहले, सुनो, एक इंपोर्ट ये लिख लिया आपने। अब मैं आपको यूजेज के बारे में बताता हूं, लिख लिया आपने, सब मिटा दूं। यूजेज करते हैं, सुनो, यदि एक ही नाउन के पहले खूब सारे आपको एडजेक्टिव का यूज करना है तो उसको किस सीरीज में करेंगे, ये मैं सीरीज आपको बताना चाहता हूं। यानी एक नाउन है, उसके पहले आपके खूब सारे हैं, तो सबसे पहले आपको उस नाउन की क्या करनी है, ध्यान रखो। सबसे पहले साइज, क्या लिखेंगे सबसे पहले, साइज, फिर उसका शेप, यानी कोई सेंटेंस में है तो उसकी पहले साइज, फिर उसका शेप, फिर उसकी एज, ध्यान रखना इस तरीके से, एज, फिर यदि कलर,
ये इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंटेंस में साइज हो तो साइज लिखो, उसके बाद में सेफ हो तो सेफ, उसके बाद में एज, उसके बाद में कलर, और उसके बाद में नेशनलिटी, और फिर मटेरियल और नाउन। नेशनलिटी और मटेरियल और फिर लास्ट में नाउन। ये इस तरीके का सेंटेंस आप जब किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव करो, इनमें कोई एडजेक्टिव आता है तो उनका पहले यूज करना चाहिए, ध्यान रखना आप। जैसे देखो, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। देखो, अ बिग राउंड, क्या बताया मैंने? अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन टेबल, ब्लैक इंडियन। तो देखो, अ बिग क्या है, इसकी साइज में आया, फिर आया कलर ब्लैक, फिर आया नेशनलिटी इंडियन, और फिर आया उसका मटेरियल प्लास्टिक, और टेबल नाउन। ये टेबल के अंदर जिसकी साइज देखो, साइज, कलर, नेशनलिटी और मटेरियल, ये जो चार हमने एडजेक्टिव यूज किए हैं, इस क्रम में उनको करना चाहिए सीरियल के अंदर। यानी पहले साइज हो तो साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल और नाउन। इस तरीके से एक सेंटेंस और बताता हूं। अ स्मॉल इंडोर स्टेडियम, एन ओल्ड वाइट कॉटन शर्ट, एन ओल्ड वाइट कॉटन शर्ट। इस तरीके से अपन यूज करते हैं जब ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार आप एडजेक्टिव को यूज करते हैं। तो सबसे पहले साइज, शेप, एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल और नाउन, इस फॉर्म के अंदर आपको क्या सेंटेंस को लिखना है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण यूजेज के बारे में बता रहा हूं। अपन पढ़ते हैं खूब सारे कि एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो एग्जाम हुए थे, किसके, निट के, उसके सॉरी नेट जेआरएफ के, उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्डर और एल्डेस्ट, देखो ध्यान रखो, एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनका यूज हम किस प्रकार करें? एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये भी क्या आपको ध्यान है, एडजेक्टिव है। तो इन एडजेक्टिव का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मैं ध्यान बताना चाहता हूं कि आया समझिए क्या क्या। देखो, ओल्ड एक वर्ड है, इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है, क्या है? ओल्ड की ओल्डर और ओल्डेस्ट, आया समझ आओगे, ये दोनों की क्या है? उसी तरह एल्डर और एल्डर की क्या है, दोनों सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री आती है, ठीक। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपेरेटिव और ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ऐसा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये ध्यान रखो आप। इसमें आपको बताना चाहता हूं एल्डर और एल्डेस्ट, ये ध्यान रखो, एक ही फैमिली, सुनो, यानी अपने एक ही फैमिली के जो यदि कोई मेंबर है, उनके साथ में एल्डर और एल्डेस्ट का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखो आप। यानी एक ही फैमिली के जो सदस्य होते हैं, फैमिली नंबर, किसके, फैमिली मेंबर, जो स्वयं की फैमिली के मेंबर है, उनके लिए एल्डर और एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज होता है किसके लिए? अदर पर्सन और थिंग, अदर पर्सन और थिंग्स के लिए हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान बताना आवश्यक था मेरे लिए कि एल्डर और एल्डेस्ट होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री भी है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इनका यूज हम, हमारी पर्सनल फैमिली होती है, पर्सनल लिख दो आपसे, पर्सनल फैमिली मेंबर के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं, और अदर पर्सन या कोई अदर फैमिली है, उसके लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। जैसे देखो, अब इसमें देखो, रमेश इज माई एल्डर
ब्रदर। ये देखो, रमेश इज माई एल्डर ब्रदर। एल्डर मैंने लगाया, ये मेरा फैमिली पार्ट है, इसलिए मैंने इसमें एल्डर का प्रयोग किया है। अब जैसे देखो, इसके बाद में कि माई मदर इज द ओल्डेस्ट, के एल्डेस्ट, माई मदर इज द एल्डेस्ट, आए समझे, मेंबर। या फिर माई फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर इन आवर फैमिली, तो ये आवर फैमिली में कहते हैं एल्डेस्ट आ जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, एल्डर और एल्डेस्ट जो मैंने बताया, ये हमारी पर्सनल फैमिली से। ओल्डर और ओल्डेस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, रमेश इज ओल्डर देन श्याम, या फिर देखो हरी इज ओल्डर देन श्याम। ये हरी अलग फैमिली का, ये अलग फैमिली, इसलिए हमने बीच में कौन सा लगाया, ओल्डर। आया समझे। ये इस तरीके से हम एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। आया समझ। जैसे देखो, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा। एल्डर और एल्डेस्ट अपनी फैमिली के लिए यूज करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट अदर पर्सन और थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तरह आप लिखिए लेटर। देखो बहुत अच्छी बात है, लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लेटेस्ट, 4 तरह के लेटर। देखो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपकी ग्रामर की दृष्टि से ये जानकारी लिख ली होगी आपने। अब मैं आपको यूजेज बता रहा हूं, जो यूजेज चल रहे हैं वो आपको मैं लिखवा रहा हूं। यूजेज ही है, यूजेज के अंदर आप लिखिए, देखो लेटर अलग अलग, LATER। देखो पहले है LATER, LATER लेटर, और इसके बाद देखो 2 2 4, तो देखो लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट। दूसरा देखो लेटर और लास्ट। ये 4 वर्ड है जिनको हम एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार यूज करते हैं। सबसे पहले जैसे देखो, लेटर को एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप है, कौन से, लेटर और लेटेस्ट। ठीक है, लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। देखो लेटर और लेटेस्ट, ये सब लेट के किसके लिए, लेट के जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के जो लेट एडजेक्टिव है हमारा, इसके ये पार्ट है, इसको भी हम किस में यूज करते हैं, ध्यान रखना। मैंने किसके लिए बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर और लेटेस्ट। जो LATER और LATEST, इनका यूज हमेशा किसके लिए करते हैं, टाइम पीरियड के लिए। टाइम के बारे में कोई भी सेंटेंस आएंगे, इसमें लेटर और लेटेस्ट का यूज करेंगे। जैसे देखो, आया समझ। और दूसरा जो लेटर और लास्ट है, इसका ऑर्डर या कर्म, पोजीशन या ऑर्डर, ऑर्डर या पोजीशन, पोजीशन के लिए अपन इनका यूज करते हैं। अच्छी तरह से मैं आपको सेंटेंस बता दूंगा। और देखो सुनो, और जो पहला लेटर है, इसके बाद में किसका प्रयोग करते हैं, देन का यूज होता है, और इसमें देन का यूज नहीं होता है। देखो सेंटेंस भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार। जैसे देखो, अब आपके लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही केम लेटर देन आई, ही केम लेटर देन आई, ये टाइम का बता रहा है, ये लेटर और इसके बाद में ये देन का यूज किया हमने। तो जो एडजेक्टिव का यूज किस प्रकार होता है, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे देखो, अगला है, देखो ऑफ आयरन एंड सिल्वर। देखना आप, ऑफ आयरन एंड सिल्वर, देखो 2 है, ऑफ आयरन एंड सिल्वर। द लेटर, द लेटर, दिखा हमने, द लेटर इज मोर इंपॉर्टेंट, या फिर इज नोन एज व्हाइट मेटल। लेटर इज नॉन
एज व्हाइट मेटल। ठीक है, व्हाइट मेटल। ये देखिए आप ओल्डर क्रम के अंदर लेटर के लिए जैसे देखो ऑफ आयरन एंड सिल्वर, आयरन एंड सिल्वर द लेटर जो बाहर वाली है इज नॉन है, तो द लेटर लगाया हमने, ये लेटर के उसके क्रम के हिसाब से इनको हम यूज करते हैं। आया समझे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने बता दिया लेटर के बाद में देन, लेट के बाद में देन लगता है इस लेटर के बाद में, और इस लेटर के बाद में देन नहीं लगता है। अब आगे देखो, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज इंटेलिजेंट, तो ये क्या आएगा इसमें, ये वाला लेटर आएगा क्रम के हिसाब से। अब मैं बताता चाहता हूं आपको, जब हम लेटेस्ट LATEST लेटेस्ट का यूज होता है तो क्या कहते हैं, जो अंतिम है लेकिन लास्ट के उसके बाद कोई नहीं होता, उसके बाद में कोई नहीं, जैसे देखो होता है लास्ट लेकिन उसके बाद में अंतिम, जैसे देखो दिस इज द लेटेस्ट फैशन, देखो दिस इज द लेटेस्ट फैशन। अभी समय में अंत है लेकिन आगे भविष्य में अंत नहीं हो सकती, इस तरह पे हम इसको टाइम के हिसाब से हम इसको लेटेस्ट का यूज करते हैं। देखो, और इस लेटेस्ट यानी ये अभी वर्तमान में अंत है, इसके बाद में आगे भविष्य वापस हो सकता है। अब देखना इसका, इस लास्ट का देखना आप, देखो लॉर्ड माउंटबेटन, देखना लॉर्ड माउंट, लिखिए लॉर्ड माउंट बेटन was the last ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया। आया समझे आपको, यानी लास्ट गवर्नर जनरल का, फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इसके बाद में कोई भी ब्रिटिश गवर्नर भारत में नहीं आया, इसलिए जो लास्ट, ये देखो इस लेटेस्ट के अंदर तो वर्तमान में लास्ट है लेकिन भविष्य में लास्ट खत्म हो जाएगी। अब फैशन इस समय तो ये फैशन है, फिर बाद नहीं आ सकती है, लेकिन इस लास्ट के बाद में समाप्ति एंड है। जैसे मैं आप बताना चाहता हूं, देखो एट लास्ट द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट दी प्राइज, यानी कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद में कार्यक्रम नहीं होगा। ठीक है, चीफ गेस्ट, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है ना। अब देखो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस समय जब अब चल रहा है, इस समय ये लेटेस्ट है, लेकिन आने वाले समय में वापस क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको ये जो कुछ महत्वपूर्ण है आपको मैंने ये बताए हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट आते हैं। ठीक है ना। अब अगले वाले वीडियोज़ में आपको कुछ और महत्वपूर्ण है जो आपको एडजेक्टिव से संबंधित जानकारी रखनी है, वो हमें इसके पार्ट थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पुनः निवेदन कि हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को आपके लिए समर्पित किया है। तो आज हमने पढ़ा एडजेक्टिव पार्ट 2, इसके अंदर जो डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉपर और जो पीछे बचे थे एक दो आपको मैंने सब समझा है। उसके बाद उनके यूजेज कैसे होते हैं उनके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। तो आप सबसे एक आज निवेदन कि इस YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आप भी पढ़िए, सबको पढ़ाइए। नमस्कार।